उदयपुर में अब्बा हुजूर लंगर कमेटी ने समाज सेवा की दिशा में एक नई पहल करते हुए मकबरा मस्जिद के पास अपने स्वयं के रसोई घर की शुरुआत की है। यहां से प्रतिदिन 100 से 200 भोजन पैकेट जरूरतमंदों तक पहुंचाए जाएंगे। कमेटी ने इसके साथ ही नशा मुक्ति अभियान को तेज करने का संकल्प भी लिया है। इसमें पुलिस और सामाजिक संस्थाओं का सहयोग मिल रहा है। अब्बा हुजूर लंगर कमेटी ने मकबरा मस्जिद के पास अपना अस्थायी रसोई घर शुरू कर समाज सेवा की एक कार्य को नई मजबूती दी है। इस रसोई घर से रोजाना 100 से 200 भोजन पैकेट गरीबों, विधवाओं, अस्पतालों में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों तक पहुंचाए जाएंगे। कमेटी के अनुसार पिछले 6 महीनों से जरूरतमंदों को भोजन वितरित किया जा रहा था, लेकिन अब तक भोजन बाहर से बनवाकर मंगाया जाता था। अब नए किचन की शुरुआत होने से सेवा कार्य अधिक नियमित, स्वच्छ और व्यवस्थित रूप से संचालित हो सकेगा। कमेटी पदाधिकारियों ने दानदाताओं और सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सहयोग से ही यह सेवा संभव हो पाई है। कमेटी का स्पष्ट संदेश है कि अब कोई भी जरूरतमंद भूखा ना सोए। इसी अवसर पर दीवान शाह मस्जिद पटेल सर्कल की मुहिम के साथ मिलकर नशा मुक्ति अभियान को भी तेज करने का ऐलान किया गया। इस अभियान में डीएसटी टीम उदयपुर के साथ पुलिसकर्मी गणेश सिंह और अखिलेश कुमार ने हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। सभी उलेमा और मस्जिद कमेटियों ने भी नशा मुक्ति के समर्थन में एकजुट होकर काम करने की सहमति जताई। कार्यक्रम में संस्थापक तबरेज खान उर्फ बाबू भाई, सदर मोहम्मद शरीफ बाबा, नायब सदर सैयद हसनैन, सेक्रेटरी शोएब सिंधी, नायब सेक्रेटरी मोहम्मद शब्बीर सिंधी, अंजुमन सेक्रेटरी मुस्तफ़ा शेख, नायब सदर फारूक कुरैशी, पूर्व पार्षद मोहसिन खान, पूर्व पार्षद राशिद खान सहित कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहे। अब्बा हुजूर लंगर कमेटी हमने एक चलाई थी आज से 7 महीने पहले। एक हमारी ये सोच थी कि उदयपुर में एक ऐसा मरकज़ होना चाहिए जहाँ पर अस्पताल में बाहर के आए हुए मुसाफिर, कोई गरीब, यतीम, विधवा, ऐसे लोगों को जिनको खाने की ज़रूरत है तो उनको फ्री खाना मिल सके। तो इस पहल को हमने आज से 7 महीने पहले कोशिश करके चलाया। काफ़ी हालात मुश्किलें आई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज 7 महीने पूरे हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से लंगर के हमारा चल रहा है। पहले हम लोग खाना कहीं और बनवा करके यहाँ मंगवाते थे। आज अल्लाह के करम से हमारा ये आप जैसे देख रहे हैं इधर ये लंगर खाना पूरा कंप्लीट हो गया है और आज से यहाँ पर खाना बनना शुरू हो गया है। इस लंगर खाने में हमारे 500 पैकेट करीब डेली बनते हैं जो बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं और यतीम, गरीब, अपाहिज ऐसे लोगों को खाना मुहैया होता है। इसमें उदयपुर की आवाम जितने भी लोग हैं जुड़े हुए, उनके ताउन से लोग अपने हिसाब से सवाब के नज़रिए से, मदद के नज़रिए से, इंसानियत के नज़रिए से इसमें ताउन करते हैं और उन पैसों से ये लंगर कमेटी चलती है। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि बहुत ज़िंदगी भर हम हैं जब तक और हमारे बाद तक ये लंगर कमेटी हमेशा चले, एक ऐसा अच्छा मरकज़ मिले, इससे लोग देखें और दूसरे शहरों में, दूसरे मोहल्लों में भी जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पर इस तरीके के अच्छा काम लोग करें। कौन कौन उद्घाटन में है या कौन कौन उद्घाटन कर रहे हैं? उद्घाटन तो क्या है, आज हमारे जितने भी मिलने वाले लोग हैं जो इस लंगर कमेटी में ताउन करते हैं या नहीं करते हैं, जो मदद करते हैं, हमारे अंजुमन के सदर से लेकर के मस्जिदों के सदर, कौम के मोतबिर लोगों को हमने बुलाया है। एक छोटा सा कोई फंक्शन है, कोई बड़ा कोई फंक्शन नहीं है, सिर्फ एक हमको आज यहाँ पर खाना बनना शुरू हुआ है, 7 महीने हो गए, तो खुशी के मौके पे हमने फातिहा ख्वानी रखी, इसलिए इस महफिल को हमने रखा है। एक जो नशा मुक्ति का जो एक अभियान जो चल रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मेन मकसद आज जो ज़रूरत है कौम की उसके बारे में अपन पहले बताते हैं। आज से 8-10 दिन पहले की बात है कि कुछ ऐसी घटना हुई कि छोटे छोटे बच्चे नशे के लत में अपराध की तरफ जा रहे हैं, बेपनाह जुर्म कर रहे हैं, चोरियाँ कर रहे हैं, दादागिरियाँ कर रहे हैं। तो इसी लंगर कमेटी में बैठे हुए थे हम, तो जब ऐसी केस हुए तो उदयपुर पुलिस के कुछ लोग हमसे मिले। उन्होंने कहा कि पुलिस हमसे
हमेशा सहयोग करेगी आप लोगों को, और पुलिस हमेशा कार्रवाई करती है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से कोई नहीं सुधरता है, यानी कम सुधरते हैं। लेकिन अगर पुलिस के सहयोग के साथ में सामाजिक स्तर पे आप लोग इस तरीके की कार्रवाई करेंगे कि समाज के तौर पे उनको समझाएंगे, पनिशमेंट देंगे, उनका बहिष्कार करेंगे, अपने धर्म के नीतियों के हिसाब से उनको समझाएंगे, तो इसमें सुधार की ज़रूरत ज़्यादा है। इस तरीके से अगर आप लोग सामाजिक तौर पे कोशिश करेंगे तो नशे में सुधार आएगा। तो स्पेशल टीम के 2 पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने बहुत ज़ोर दे करके हमको समझाया और हमसे इस तरीके के कहा कि तुम लोग समाज के तौर पे इसका काम करो। एक स्पेशल टीम के हेड साहब हैं गणेश सिंह जी, एक अखिलेश जी हैं, उन्होंने बोला कि तुम लोग सामाजिक तौर पे ऐसा करो। तो हम लोगों ने फिर उसी दिन उनकी बात से सहमत होकर के एक पोस्टर छपवाया था, जिसमें हमने बताया था कि भाई अगर आप लोग नहीं सुधरते हो और नशा बेचने वाले, किसी भी तरीके का एमडी, ब्राउन शुगर, गांजा, चरस बेचने वाले लोगों को मोहल्ले से बहिष्कार किया जाएगा। उनको किसी भी तरह की सामाजिक चीज़ों में, ना तो उनके घर के प्रोग्रामों में जाएंगे कोई मोहल्ले के निवासी, और ना ही मोहल्ले में किसी भी तरीके के सामाजिक कार्यों में, दीन के कार्यों में, धार्मिक कार्यों में उनको बुलाया जाएगा। अगर उनको अपन लोग बहिष्कार करते हैं तो बहिष्कार करने का मतलब ये नहीं है कि उनसे हमको कोई नफ़रत है, नफ़रत नहीं है। हमारा दिल खुद दर्द होता है कि एक मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आज नशे की लत में जा रहे हैं। और नशा क्या है, किसी भी घर को बर्बाद करना तो दूर, किसी भी कौम को बर्बाद करने के लिए नशा बहुत बुरी चीज़ है। जिस कौम में नशे की लत पड़ गई उस कौम को कोई कभी सुधार नहीं सकता है। जिस घर में अगर नशेड़ी हो गए तो उस घर को फना फिल्ला होने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये जिम्मेदारी खाली आज हमारी नहीं है, इसके लिए दीवान शाह कॉलोनी के मोदबिर लोगों ने मिलकर के सबसे पहले पहल करी, अपने मोहल्ले में कुछ प्रतिबंध लगाए, मोहल्ले वालों को जागरूक करा। उस कड़ी के चलते हुए उस मोहल्ले में शरीफ बाबा जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनको उस मोहल्ले का सदर बनाया गया और सब लोगों से गुजारिश करी गई कि सब लोग मिल करके इस नशे के ख़िलाफ़ एक जन आंदोलन चलाएंगे, इनका बहिष्कार करेंगे। और ये मुहिम हमारी खाली पटेल सर्कल की नहीं है, हम चाहते हैं कि ये मुहिम पूरे उदयपुर के हर मोहल्ले में, हर समाज में हो, क्योंकि आज कोई इंसान नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा, उसका भाई नशे में जाए। आज मैं अगर ये समझ लेता हूँ कि मेरा बच्चा नशा नहीं कर रहा है, मेरे को क्या लेना देना, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब मेरा बच्चा भी इसकी लपेट में आएगा। और वो इंसान कभी भी ज़िंदगी में, ना तो दुनिया में और ना आखिरत में सक्सेस नहीं हो सकता है, जो इंसान अगर ये सोच ले कि मेरे क्या करना। आज मैं सोच लूँ कि मेरे क्या करना और आप सोच लो कि आपके क्या करना, तो आप और हम मिल कर के समाज बनते हैं। समाज बिगड़ रहा है तो हमारा घर भी बिगड़ रहा है। आज मेरे मोहल्ले के दूसरे बच्चे बिगड़ रहे हैं और मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब मेरा बच्चा भी बिगड़ेगा। इसलिए मेरी पुरजोर गुजारिश है कि उदयपुर की आवाम, हर मोहल्ले के सदर, सेक्रेटरी, उदयपुर अंजुमन जो मेन है, तो अंजुमन के हम साथ हैं। अंजुमन से हमारी गुजारिश है कि अंजुमन मिल करके हर मोहल्ले से पहल करे, पुलिस प्रशासन को का सहयोग ले, मोदबिरों का सहयोग ले, जो बच्चे बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गए हैं उनका इलाज कराए, और सबसे पहले जो नशा बेच रहा है उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई करे, पुलिस प्रशासन के द्वारा करवाए कार्रवाई, खुद कार्रवाई करे, बहिष्कार करे, तभी इस नक्शे से हमको छुटकारा मिल सकता है। वरना ये वो दलदल है कि धीमे धीमे पूरे समाज को खा जाएगा। खाना खिलाने और लंगर के बारे में हर एक धर्म में इसके बारे में बेहतरीनी मैसेज दिया गया है। मज़हब इस्लाम में हमारे प्यारे आका पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ़ ले गए, तो वहाँ सबसे पहले आपने जो कलाम फरमाया वो आपने फरमाया कि सलाम को आम करो, यानी शांति को आम करो, मोहब्बत फैलाओ और खाना खिलाओ। आपसे पूछा गया बेहतरीन इस्लाम क्या है, तो आपने फरमाया कि भूखों को खाना खिलाना। ये बहुत बड़ी इबादत है, इससे बंदा जन्नत का हकदार बन जाता है और जहन्नम से बच जाता है। तो इस्लाम हमेशा मोहब्बत, प्यार, शांति का पैगाम देता है, साथ साथ में बेसहारा विधवाओं, यतीमों को सीने से लगाकर बराबरी का हक़ देकर उनकी ज़रूरत को पूरा करने का पैगाम देता है। तो खाना खिलाना बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ा काम है और बहुत ही उम्दा काम है। हमारी लंगर कमेटी जो है अब्बा हुजूर, इन्होंने पिछले 7 महीने से मुसलसल ये कोशिश कर रहे हैं। इनमें से सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं है, हर हिंदुस्तानी नागरिक, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, यूस हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, हम इंसानियत को देख करके, इंसान को देख करके ये खिदमत करते हैं। हमारी दुआ है मालिक
रब करीम इस काम को मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए और सब हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को मिल कर के बिलखुसूस उदयपुर वालों को एकता और अनेकता के साथ इस काम को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात है नशा एक ऐसा जहर है जो नस्लों को और कौमों को तबाह कर देता है। हमारी कौम के जो युवा हैं वो हमारा ख़जाना है, अगर ये ख़त्म हो गए तो कौमों की नस्लें तबाह हो जाएगी। इसलिए सरकार अपने स्तर पर, हर एक विभाग में अपने स्तर पे इस पर कोशिश की जाती है। कौम मुस्लिम अपने एतबार से, उलमाए कराम भी और हमारी समाजी कमेटियाँ भी कोशिश कर रही है। इस बिलखुसूस इस वक्त हमारे पटेल सर्कल मोहम्मदिया मस्जिद की कमेटी ने अच्छी पहल की है। ये पहल पिछले 3 साल से हम हर मंच पर इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इस वक्त इन्होंने इसको अमल में लाए और उम्दा काम किया। हम सहयोग करते हैं। हमारा यही नारा है कि अपने बच्चों के हाथ में कलम दो, कंप्यूटर दो, नशे से दूर करो, उन्हें अच्छा इंसान बनाओ ताकि वो देश की, शहर की और मुल्क का नाम रोशन कर सके।